ये अपने आप विच बहुत वड्डी गल है। रात जदों डिनर चल रहा सी ते मैं उत्थे गल कही सी कि मनीष असीं सारे लेखकां ने फैसला किया कि तैनूं अपने सारिਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ मिलाउणा है, क्योंकि लेखक बहुत कुछ लिखते हैं लेकिन बाद दे विच उन्हां दीयां किताबां रद्दी विच रुलदियां हुंदियां। सो यू आर ए रोल मॉडल एज ए सन ऑफ ए राइटर। सो जिन्ने भी साडे न्याणे आ उन्हां नूं मिलण वास्ते मनीष दा एक टूर लाउणा ताकि इदां दे न्याणे बनन, अपने पिता दीयां रचनावां नूं सांभण। सो यू आर बिकम रोल मॉडल। इस लायक पुत्र के हुक्मां नूं सलाम करते हुए असीं प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टर जसपाल सिंह जी मुख मेहमान वजों साडे विचकार सुशोभित ने, जिहड़े इस वेले साडे यूनिवर्सिटी परिवार के मुखी नहीं बल्कि समुचे पंजाबी जगत दे विच पंजाबी जबान के बुलारे के तौर पर, झंडा बरदार के तौर पर जाने जाते हैं। उन्हों की जेरे साया ये प्रोग्राम भी बहुत बुलंदियां नूं छुएगा और अगले 9 वॉल्यूम भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जिथे जिथे भी खुशबू पंजाबी की फैलेगी। डॉक्टर जसपाल सिंह वर्ल्ड पंजाबी सेंटर, उसके डायरैक्टर दीपक मनमोहन सिंह ते मनीष भल्ला की जोड़ी ते रवेल सिंह जिन्हों ने सारा प्रोग्राम संचालित किया, क्योंकि रवेल होरां ने ही वर्ल्ड पंजाबी सेंटर, पंजाबी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर जसपाल जान दीपक जी नाल मनीष नूं जोड़िया और एक पूरा काफिला जुड़ गया जिसके विच रेणुका जी ने किताब पब्लिश की, सभी ने डिज़ाइन की, प्रिंटिंग का सारा काम संभालिया, रवि होरां ने इस सारे प्रोजेक्ट में अपनी आवाज़ दी, महेश होरां ने कोआर्डिनेट किया। एक पूरा ग्रुप है, जिस तरह मैं कहा कि इस यज्ञ के आहूतियाँ सब ने पाइया तो अज ये यज्ञ पूरी तरह तुहाडे सामने है। सो सब तो पहले मैं गुजारिश कराँगा उस शख्स नूं जिन्हां ने उन्नी ही मेहनत शाहमुखी लिपि तो गुरमुखी लिपि के विच लिपांतर लई कीती जिन्नी मेहनत शायर ने की। आप जानते हैं कि गुरमुखी के 35 अक्षर ते 5 पैर बिंदी वाले अक्षर की मात्रावां, दूजे पासे उर्दू के 52 अक्षर ते उसके 3-3 एलोग्राफ। एक नुक्ता जो हिल जाए, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया। सो महरम नूं मुजरिम होने तो बचाउण दा औखा काम हरभजन कोमल होरां ने किया। बड़े सिरड़ दे नाल उन्होंने ये सारे प्रोग्राम चुनया। मैं गुजारिश कराँगा कोमल जी को कि वो कुछ पलों के अपने एहसास साडे नाल साझे करन। स्क्रीन पर सब सुन चुके हैं, सो सांभर तक मैं सुनी। हरभजन सिंह कोमल जी। मंच से बैठे और विद्वान दोस्तों में सब मानी जाना, क्योंकि लोग विचार रखने और सामने बैठे से पीछे मन हुक्म है कि मैं कुछ एहसास को अपना स्थान देता जी मेरे को पैदा हुई तो मैं ये सारे काम गुरु की जमा को आ जाता जी पर्शियन स्क्रिप्ट की बात अपनी उर्दू भाषा की वो जानते नहीं कि उर्दू या ये पर्शियन स्क्रिप्ट है, ये गुरु की वर्गी या देवनागरी वर्गी या रोमन वर्गी नहीं, जिहदे कुछ शब्द नाल दुनिया भी नहीं है वो एक शब्द बन रहा है। ये अजीब भाषा है जिथे शब्दों के अखरां के टोटे कर करके किसी शब्द को बनाना है और जो अखर के टोटे हो जाए फिर शब्द बने तो उन्होंने पढ़ना बड़ा मुश्किल है। मैं एक एहसास सिर्फ छोटा जहा तो समझा करके ये गल करा मैं देखो 5-7 मिनट अच्छा फिर मैं अपनी मेन मुद्दे वाल आना। सब तो पहली गल तो मैं उन्होंने विद्वानों ये कहनी चाहूँगा जिन्होंने इस तो बाद इस वड्डे काम बारे अपने खोज पत्र लिखने ने या मेरे बारे खोज करनी या ये गल है कि इस काम पढ़ने वास्ते मानन वास्ते बहुत वड्डे जिगड़े की जरूरत है। बेसब्री नाल जे कोई पढ़ेगा कि मेरा यकीन है कि वो मान सकेगा, ना समझ सकेगा, ना ये गल मेरे वाकई है।
मैं जो ये काम किया सी 1000 शेर लिखण तक के मैं चला गया। कुछ पहले शेर ते थी कि मैंने स्वाद भी आया, हम चंगे भी लगे, माने भी, लेकिन जो जो मैं तुरा मैं लगा कि कुछ जो आए मेरा भी रेपिटेशन। और जो मैं 1000 शेर लिख लिया 1 महीना ला के, और उस तो बाद मेरा दिल किया कि मैं हम कुछ दिन आराम करा। मैं पहला सोचा और वो 4-5 दिन जो मैं आराम किया कि मैं उस अपने बुक को दोबारा पढ़िया 3-4 बारी, तो फिर मैंने एहसास होया कि नहीं, ये जी मेरा पहला अनुभव से जिनी देर तक खुदिया नहीं जाएगा उन्नी देर तक सुन ये वो कम है जिमें असी पटियाले बैठे हैं या होर भी कोई शहर ने जिथे नानक शहीदां दी बिल्डिंगां बन गई सरकार उत्ते नानक शहीद और जो एक रद्दा ला लेना सारे दिन में तो पता ही नहीं लगता कि ये कोई सारी होगी एक रद्दा कुछ मैं तरखान है, मैं बिल्डिंग का काम करता रहा, मैं काम करता पात्र साहब भी मेरे फिर बेवड़ा फ्रेंड होगी। ये एक रद्दा लाने के बाद पता ही नहीं लगता कि इतने कोई सारी हुई ही नहीं। अगले दिन एक रद्दा होर ला लेना, 4 कारीगर लगे होने सारे दिन कोई गढ़ नहीं लगता, उन्हें एक रद्दा होर ला लेना, फिर समझ आनी कि की बनया कख नहीं बनया। तीजे दिन फिर में लंघ जाना, जिन्हें ਜਦੋਂ तक 10-12 दिन की चुनाई ना हो जानी समझ नहीं सी आती कि जमीन वाले चाहे हुए और बंस पल्ला की पोल्ट्री के लिए पीले मतलब भी करते हैं। ये जी कहानी किस तरह एक शेर लिखने तो बाद प्रोजेक्शन पढ़ने तो बाद उस शेर को इंडिपेंडेंटली लिया करोगे उन मानोगे, लेकिन जे तुम कहो कि एक शेर लिखने के बाद मुझसे कौन जवाब शेर पढ़ा ने मैं जाना चाहे तो नहीं पहुँच सकता। दूजे शेर में भी इंज होगा, तीजे च इंज होगा, जो 10-12-15 शेर पढ़ लोगे फिर तुम समझ आए कि नहीं गल उसर रही है। ये दोहरा नहीं, ये रेपिटेशन नहीं, ये सहज उसार है, स्लो कंस्ट्रक्शन है, हौली हौली करके गल। ये हरबंस पल्ला की से कविता की लंबी कविता की दूसरी गल जी मेरे मेरे बहुत सारे एहसास हैं और मैं प्लान कर रहा कि वो इतने 2-4 मिनट मैं व्यक्त नहीं कर सकूँ। मैं प्लान कर रहा क्योंकि मैं कविता ये अंदरों से लंघिया और एक बारी नहीं 10-12 बारी लंघी, कभी उन्होंने ट्रांसलेट कर रहे, कभी उन्होंने पढ़ रहे हैं, कभी उन्होंने ट्रांसलेक्शन कर रहे हैं, कभी उन पर खोद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। 10-12 बारी मैं इस टोटल कविता भी लगी और 10-12 बारी लगने के बाद मैंने ये एहसास होया कि ये जी गल है ना ये एवं नहीं हो सकती, ये मतलब बहुत बड़ी विद्वता की लोड़ है, बहुत बड़े ज्ञान की लोड़ है और वो ज्ञान उस बंदे सी तां ये गल करनी। मैनू कई बार असी जो स्टेजां जाते सन बड़ी जगह भी मेरा फाट हो गया जब भी स्टेजां से पढ़ते सन तो कुछ जो शायर आते सन जोड़े कोई तैयारी नहीं होती, असी बड़ी जोर नाल कवितां लिखनियां कट-वट करके सुधार के लिखनियां और वो होते सन कि आगे लग पैंदे सन, कोई विषय उन्होंने को होंदा ही नहीं सी तां भी कविता पढ़ी होते सन तो उर्दू वाले फिर बड़ी हिंदी वाले अशु करता है और अंग्रेजी में शायद अक्सर को गल बैठ कि तुहाडे कोल विषय है ही नहीं, तुसीं गल करी होनी आपे करी होनी बिना सोचे करी होनी और उस कविता की एक कमजोरी होती सी कि उहदे च गल बनती कोई नहीं सी, सिर्फ अक्खर शब्द होते सन, सिर्फ छंदबंदी होती सी। पर हरबंस भल्ला की इस कविता में गल नहीं है। हरबंस भल्ला कई बार लगता है कि जिमें उन्होंने फिल्मबंदी की जिमें वो अंदर कोई मन के लगता जिमें वो अंदर कोई सरस्वती बैठी है जिन्हें जी शेर घट करके शेर लिख लिख के उन्हें दिमाग पाई होती है और वो जबान को या कलम को बाहर निकली आते हैं। जिमें अज दी आजकल ऑटोमैटिक मशीना ने
निक्के निक्के पुरजे बना दिए टिक 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 पुरजे बाद उठी आएगी ये इस तरह शुरू कि बस। और दूजी मजहब गल है कि कोई भी शेर बिना मतलब दे नहीं, हर शेर कोई शेर अच्छा नहीं। ये मेरा उस तो बाद अगला साथ से मैनू अपनी कौम का बड़ा पास है कि मैं ये जतन कर रहा है कि मैं अपनी गल मुका के बाकी गल्लां करते नहीं। जी मैं गल डॉक्टर साहब मैं कहने लगा था वो ये कि जो मैं ये सारे एहसास मैं प्लान कर रहा कि मैं जे मैंने थोड़ी मेरी सेहत ठीक हो गई, मैंने थोड़ा वक्त मिल गया है कि मैं पूरी किताब बहुत सारी बड़ी बड़ी इस सारे काम के लिखा जी दस्से किताब रिलीज़ होने तो पहला इस फिल्म के राही मैं भला जी बारे दसना चाहता सी ते कोमल जी राही दसना चाहता सी कि उन्होंने स्क्रिप्ट है जो ग्रुप के किमें हुई। इट वॉज ए कम्बीनेशन ऑफ क्रिएटिविटी एंड क्राफ्टमैनशिप। तो रचना प्रक्रिया तो किताब बनन प्रक्रिया ये दो गल्लां तुसीं जानिए। सूफी शायर के तौर पर उन्होंने जिक्र किया, हिंदी शायर ने कहा वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान। तो सूफी मन के तुरदा है कि जब धरती पर आया उदों ही वियोग्या गया, तो जितों आया उत्थे जाना है, इसलिए सारी जिंदगी वियोग च लंघदी है कि वो वियोग ही इस शायरी का मूल मंत्र है। मैं हुण गुजारिश करन लग्या मनीष भल्ला जी कि वो साडे मुख मेहमान वाइस चांसलर साहब का फुल्लां दे नाल स्वागत करन। मनीष भल्ला जी पूरी 12 दरी बाल पटियाला तुहाडे सामने एक फुल्लां दा गुलदस्ता डॉक्टर रवेल सिंह साडे विशेष मेहमान ने। फुल्लां वर्गी शायरी के समागम के मौके सोहने गुलाब के फुल्लां नाल स्वागत सिरमौर शायर सुरजीत पात्र जी ने जिन्होंने इस पुस्तक की भूमिका निभाई है बड़ी खूबसूरत। रेणुका जी ने इस किताब को 10 वॉल्यूम को पब्लिश करने का बीड़ा उठाया, बहुत बड़ा काम है। हरभजन कोमल जी, मैं दीपक जी ने बेनती करांगा कि फुल्लां दे नाल मिसेस हरबंस भल्ला मनीष जी के माता जी ते उस शायर की जीवन संगनी का स्वागत करें डॉक्टर दीपक अनमोल जी। साडे दरमियान साडे बहुत अच्छे गायक पंजाबी सभ्याचार के राखे पमी बाई जी आए हैं। पमी जी तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। ते हुण मैं डॉक्टर दीपक अनमोल सिंह डायरैक्टर वर्ल्ड पंजाबी सेंटर जिन्हां दे एसोसीएशन दे नाल साईं ट्रस्ट वालों साईं मनशा ट्रस्ट वालों फंक्शन हो रहा स्वागती शब्द कहें डॉक्टर दीपक अनमोल सिंह। मेरा काम तो रस्मी है, मेरा काम सिर्फ एक सत्र कह के भी कर सकता है कि तो सारे का स्वागत है, मेरा सर सकता है। पर मैं डॉक्टर जसपाल सिंह वाइस चांसलर पंजाबी यूनिवर्सिटी, चेयरमैन एग्जैक्टिव काउंसिल वर्ल्ड पंजाबी सेंटर, उन्होंने विशेष उचेचे तौर पर इस करके स्वागत करता कि जो मैं उन्होंने दसिया कि मैनू रवेल उन्होंने एक बंदा बुलाया दिल्ली, असी बैठे से उत्ते मोबाइल के उत्ते अपने पिताजी की आवाज़ कई होंगे सदर पंजाबी कविता जिन्हें सारी कविता रिसाइट की है रवि शर्मा पूरी आवाज़ सुनाई। और उस कविता के जिस तरह पंजाब के सभ्याचार पंजाब के सदाचार पंजाब की नैतिकता जुड़िया हुई सतरां मैं सुनिया, क्योंकि रवेल इस पुस्तक को रिलीज दिल्ली भी करवा सकता है, को बड़ा फायदा बड़े वो सोर्सेज ने। सारी मीटिंग तो बाद मैं कहा तू रहन दे इन उसी पंजाबी यूनिवर्सिटी की इस पुस्तक को रिलीज़ करा। रवेल मानी का मैं वाइस चांसलर साहब ने आके गल सुनाई। मैं जो फिर तुमने कहा कि मैं उचेचे तौर पर उनका स्वागत इसलिए करता कि अज के दिन उन्होंने काफ़ी रुझेने सन, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ही लेके आ, तो मैं वाइस चांसलर साहब का स्वागत करता।
जिन्हों ने आप बच्चे हुलारा भरिया, क्योंकि इन्हों के कामों को हमेशा ही उत्साह देंगे ने। दूसरा विशेष तौर पर जिहड़ा मैं स्वागत करना है वो मिसिज साडी बीजी मिसिज हरबंस भल्ला, साडी सरकार की भैन मिसिज मनीष भल्ला, उन्होंने बेटा। सब तो खूबसूरती की गल यह है कि इन्हों के जिन्ने भी नेड़े के रिश्तेदार हैं, जिन्होंने घर का रिश्ता नहीं, कोई खून का रिश्ता है, तो खून के रिश्ते वाले सारे संबंधी इतने आए हुए हैं। मैं उन्हों का पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों के वर्ल्ड पंजाबी सेंटर वालों उन्होंने स्वागत करता। होर जोड़े शहर विचों बड़े मुअज्जज़ विद्वान पारखू जोड़े इस खेतर नाल संबंध ने तो विशेष तौर पर उन्हों का स्वागत करता। मीडिया वाले जोड़े आए हैं उन्हों का स्वागत करता। जिन्ने भी बंदे साढ़े इस समागम में इस समारोह में शामिल हुए हैं, मैं तय दिलों पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों वाइस चांसलर साहब वालों वर्ल्ड पंजाबी सेंटर वालों उनका स्वागत करना। तो कोमल जी का सी इसे करके उन्होंने पहला बुलाया ਸੀ, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। रवि शर्मा जिन्हें इस 70,000 जो कपड़े से उन्होंने डिसाइड किया है, उच्चारण किया उन्होंने स्वागत करना। जिन्हें साथ महेश जी ने दिता है उन्होंने स्वागत करता। रेणुका के पिता जी पापा प्रीतम सिंह जी जिन्हें वधिया छपाई ली, वधिया पुस्तकों ली बड़े उनका नाम है, तो ये भैया उन्होंने हो चुके हैं, उन्होंने स्वागत करना। वो जिन्हें डॉक्टर रवेल सिंह तो मैं एक प्रोजेक्ट होके लेके आया प्यार ना, उन्होंने भी स्वागत करता। सुरजीत पात्र हुई उन्होंने भी स्वागत करता, क्योंकि इदा के जोड़े कविता नाल संबंध जो समारोह होंगे ने समागम होंगे ने, जे फिर सुरजीत पात्र की हाज़री ना हो तो उस जोड़ा है कविता का समारोह वो निकले नहीं जाएगा, पूरा नहीं किसी को नहीं समझते। सतीश वर्मा का भी मैं भावें साडा बड़ा बंदा उसका स्वागत करता है, इस करके कि वो सारी टीम इतने लगी हुई है। उन्होंने जो प्रबंध किए उन्होंने सारे का मैं स्वागत करता। स्वागत करने से धन्यवाद करके कोई बहुता फर्क नहीं होगा, इस करके मैं जोड़े भी इस समागम किसी धन्यवाद की संबंध को सारे का स्वागत करता। मनीष भल्ला जी अपने उन्होंने एक काम शुरू कर लिया कि जो अगले प्रोग्राम अमरीके ने आप रल मिल के इन्होंने सारे विश्व के प्रोग्राम में लेके जाएंगे। तो मैं थोड़े सारे फिर स्वागत करना कि जो भी अगर किसी इदा का प्रोग्राम उलीकांगे मैनू तुम दोबारा थोड़ा स्वागत करने का मौका बख्शोगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक जी, उन्होंने अपने पुरखलूस अंदाज के स्वागत किया। वो जिक्र कर रहे थे कि मनीष जी के सारे ब्लड रिलेशन परिवार के मैंबर आए हुए, एक लहू का रिश्ता होंगे, एक लूह का रिश्ता होंगे, जिन्होंने असं मूँह का रिश्ता कहते, बंदा किसी लूह का। सो अज लहू के रिश्ते वाले तो लूह के रिश्ते वाले पंजाबी शायरी की जो पंजाबी यूनिवर्सिटी में आया, तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हूँ मैं गुजारिश कर लग्या रेणुका भैन जी को, जिन्होंने पुस्तक पीले पत्थर जो हुणे रिलीज होएगी उसकी धुंध छपाई होएगी, मुख विखारी होएगी, वो इन्नी खूबसूरत पुस्तक तुम्हारे सामने लियांगी। रेणुका भैन जी ने गुजारिश है पर मैं दो बोल साझे करें। डॉक्टर रेणुका सिंह डॉक्टर जसपाल जी सारे मामले और सब मेहमान जो है इस समागम के मैं थोड़ा सा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम अपना इन्ना कीमती टाइम करके इतने आए हो। मैं सिर्फ 2-3 गल्लां कहना चाहती हूँ। सब तो पहले तो ये जी किताब की प्लानिंग हुई है ये इस दुनिया में नहीं हुई है, ये प्लानिंग भल्ला जी ने और पापा जी ने उतली दुनिया की है, जिसके कारण मनीष जी मैनू मिलन आए और असी इस प्रोजेक्ट बारे डिस्कस किया तो फैसला किया कि असी इन्हों अगे लैके जाना है।
ਸੋ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 2007 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਪਲੇਟਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਫਲੇਵਰ ਆ ਜਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਮੇਜ ਹੈ। Flourish of spring in the love grove, behold,